पेड़ का दर्द में कवि ने पेड़ की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा था। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वह अपने साथियों के साथ जंगल में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। उसकी डालियों में बैठकर चिड़िया चहचहाती थी और भी सारे पक्षी आके बैठा करते थे। अब आगे दूसरा अध्याय। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। पेड़ के रूप में स्थापित कवि पेड़ की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहां विकास के नाम पर पेड़ों को जंगल से काटकर अलग किया गया, इस प्रक्रिया में एक और जंगल वीरान होते गए, मिटते गए, और दूसरी ओर उनकी जो दुनिया थी वह भी उजड़ते चली गई। निष्प्राण लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को निर्मम कुल्हाड़े के वार झेलने पड़े। उस पर आरियों की तेज धार चली जिससे उसका व्यक्तित्व ही खंडित हो गया। व्यक्तित्व माने उसकी संपूर्णता ही नष्ट हो गई, उसका जीवन ही नष्ट हो गया। जंगल के नाम पर अब पेड़ की स्मृति में केवल उन कुल्हाड़े और आरियों की धार बसी है जिसने उसके जीवन को तबाह किया। आगे फिर देखते हैं। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूं, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। पेड़ अपनी वेदना को व्यक्त करके कहता है कि अब मैं निष्प्राण हो गया हूं। अब मुझे इस विषय में कुछ रुचि नहीं कि मेरा किस प्रकार से उपयोग किया जाए। क्या मुझको जलाकर जो मेरी आँच है, ऊर्जा है, वह व्यर्थ जाएगी, या कुछ भोजन कोई पकेगा और किसी की भूख मिटेगी। हो सकता है कि चूल्हे पर चढ़ी हांडी भी झूठी हो, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के निमित्त, अपने उदर पूर्ति के लिए मुझे तो काट कर जलाया। उसकी अपनी इच्छा तो पूर्ण होगी, वो उसकी उदर की तो पूर्ति हो गई, पर इस प्रकार मेरे जीवन का विनाश कर क्या उसकी आत्मा तृप्त होगी। इसी भाव को लेकर कवि ने ये उपयुक्त पंक्तियां कही है। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। पेड़ अपनी व्यथा को और मार्मिक रूप से बयान करता है कि मुझे जलाने के बाद ये जो लोग सामने बैठे हैं उनके चेहरे तपिश से लाल लाल हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी आँच से हो रहे हैं या गुस्से से। गुस्सा इसलिए भी हो सकता है कि शायद उनके खाने बनने में देर हो, और कहता है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या पता अब ये फिर मुझे उठाकर लेकर चल पड़ेंगे कहीं और फिर वहाँ पर जलाएंगे, या फिर अभी जलते हुए मेरी लकड़ियाँ पर पानी डालेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, अर्थात मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ जिसे मैं जीवित था, मेरी संपूर्णता उसमें थी। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब मैं चूम लेना चाहता हूं इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी।
पेड़ अपनी अंतिम इच्छा के रूप में, अंतिम वेदना के साथ में यह कहता है कि जिस प्रकार मेरी पत्तियां झड़ती थी उसी प्रकार से आज जब मुझे जलाया जाता है तो इससे एक एक जो चिंगारियां फूटती है उससे मैं पत्तियों के रूप में देखता हूं और जिन्हें अब मैं चूम लेना चाहता हूं। इस धरती को जहां जहां वह गिरती है उस धरती को मैं चूम लेना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं प्रकृति में था, मेरे पेड़ था, फूल लगते थे, जब फूल गिर जाते थे तो वहां से फिर पुनः एक पेड़ का निर्माण होता था। क्योंकि इस धरती पर ही मेरी जड़ें हैं, इस धरती पर ही मेरा जीवन था, इसलिए बड़ी वेदना के साथ कहता है कि एक एक चिंगारी उस झड़ती हुई पत्तियों के समान थी, इसलिए मैं इस पृथ्वी को पुनः पुनः चूम लेना चाहता हूँ जहाँ पर ये चिंगारियाँ गिर रही है, क्योंकि यहाँ मेरी जड़ें थी। प्रकृति के प्रति कवि की ये एक गहरी वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति थी, पेड़ का दर्द।